morning, my dear students. Today we study conversion of number system. वहाँ पर हमने चारों नंबर्स का कन्वर्जन पढ़ा था कि बाइनरी नंबर से ऑक्टल, बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, और भी हमने छह कन्वर्जन से पहले पढ़े थे। तो कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके लेसन 5 डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अरिथमेटिक में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक, ठीक है, बाइनरी अरिथमेटिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक, बाइनरी का मतलब होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो नंबर सिस्टम का अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मीनिंग आप पढ़ते आ रहे हैं। अरिथमेटिक मैथ्स होती है ना, उसमें सिंपल हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, है ना। कैलकुलेशंस कौन कौन होती हैं? प्लस माइनस डिवीजन, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस हमारे जो परफॉर्म होते हैं वो हमारे बाइनरी अरिथमेटिक मींस बाइनरी नंबर्स जो होंगे उनके ऊपर हमको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। 4 ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन है बाइनरी अरिथमेटिक में, वो आता है बाइनरी एडिशन, ठीक है, बाइनरी एडिशन। नेक्स्ट जो है वो है बाइनरी सब्सट्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो आता है बाइनरी डिवीजन। तो ये हमारे जो हैं वो हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। 4 ऑपरेशंस टू परफॉर्म ऑन बाइनरी नंबर्स। तो ये चारों ऑपरेशन जो है हमारे बाइनरी नंबर्स को परफॉर्म करने हैं, और इन चारों ऑपरेशंस के अलग अलग रूल्स होते हैं। उन रूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं 1 बाय 1। पहला हम ले लेते हैं बाइनरी एडिशन, ठीक है। एडिशन कितना बड़ा आसान है, सिंपल, जैसे कि हम लोग डेसिमल नंबर्स के कन्वर्जन जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि 9 + 2 है ना, तो या 90 + 2 करते हैं तो 9 + 2 11 हो जाता है, 11 का 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 कैरी आ जाता है, तो यहाँ ऐड हो जाता है तो 21 हो जाता है। तो इसी तरह से आपको वहाँ पर भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मींस जो भी हमारी कैलकुलेशंस है वो करनी है बाइनरी नंबर्स में। लेकिन वहाँ पर नंबर्स सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होंगे, उनको ऐड करना, उसके लिए हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं। तो उन मेथड्स में पहला मेथड जो आता है, बाइनरी नंबर्स हमारे होते हैं 0 और 1, ठीक है। तो उसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 + 1 हो सकता है। तो 1 + 1 का मतलब होता है 0 और 1 जो है वो आपका कैरी जाता है, ठीक है। 1 कैरी मींस इसको हम लोग बोलते हैं हासिल, मींस 0 लिखेंगे और 1 इसका हासिल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो आता है 1 + 0, यहाँ पर सिर्फ आपका आंसर आएगा 1 और कोई भी कैरी नहीं जाएगा। इसी तरह से 0 और 1 होता है, यहाँ पर भी आपका 1 आता है, कोई कैरी नहीं जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन आएगा 0 और 0, इसका मतलब 0 होता है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक जो ऑपरेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरी आता है। तो यही मेन होता है, सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम करता है एडिशन करने में। तो एडिशन करने में हमको क्या करना है, पहले एक बाइनरी नंबर लेते हैं। ये हमारे रूल्स हुए एडिशन के रूल्स, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बाइनरी अरिथमेटिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार आपके एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से रट लेना है कि इसके बाइनरी अरिथमेटिक में पहला आपको बाइनरी एडिशन हो गया, उसके रूल्स ये हो गए। उसके बाद बाइनरी सब्ट्रैक्शन होगा, उसके रूल्स, उसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कैसे करते हैं। और कहीं आपका सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए भी आ जाता है कि ये नंबर को ऐड करना है, कैसे ऐड करें, क्या रिजल्ट होगा इसका,
इस तरह से करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि इसमें एडिशन कैसे होता है। ठीक है, तो बाइनरी अरिथमेटिक में हम नंबर एक लेते हैं 1 1 0 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं 1 1 0 1 0। ठीक है, तो इसमें हमको बाइनरी एडिशन करना है। ठीक है, तो अब हमको एडिशन करना है, हमको रूल्स से काम करना है। रूल्स में देखना है, पहले यहाँ पे क्या रहा है 1 और 0। एडिशन हमको हमेशा राइट साइड से ही करना है। ठीक है, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे आएगा 1 + 0, तो 1 + 0 का मतलब होता है 1, नो कैरी, कोई कैरी नहीं जाता है। यहाँ पे आ गया हम सिंपल 1 लिख देते हैं। उसी तरह नेक्स्ट जो आता है उसी 0 और 1 आया, तो यहाँ पर भी देखेंगे 0 और 1। ठीक है, 0 1 में आपका यहाँ पे हो जाएगा एडिशन 1। ठीक है, इसका मीनिंग सिंपल हो जाएगा 1। नेक्स्ट जो आता है 1 + 0, तो 1 + 0 में हमारा क्या आएगा 1 और 0 मींस यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ चुका है। अब इसके बाद प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर है। ठीक है, 1 + 1 में अब 1 + 1 को देखते हैं। यहाँ पे रूल वाला लिखा हुआ है 1 + 1 का मतलब होता है 0, तो हम सिर्फ रिजल्ट इसका लिख देते हैं 0 और 1 कैरी मींस जो कैरी आता है वो कहाँ जाता है नेक्स्ट डिजिट पे जाता है। इसके बाद ये कैरी भी आया तो हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारा कैरी लिखा हुआ है, ये कैरी है। तो अब यहाँ पे हमको तीनों नंबर 3 1 को ऐड करना है। अब 3 1 को हमने आपको बताया कि 1 + 1 होता है 1 0 होता है, बट यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता तो कैरी होता है, लेकिन हम देखते हैं एक्चुअल में तो 1 0 ही होता है। तो मींस 1 + 1 का मतलब हो गया 1 0, और 1 0 में अगर 1 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा +1 कर देते हैं, तो ये यहाँ पे 0 + 1 इसका मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मींस जब 3 1 हमारे ऐड होंगे मींस 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 मींस इसको भी रूल्स में हम लोग ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 + 1 + 1 = 1 और 1 कैरी में जाता है। ठीक है, मींस कहीं भी अगर 3 डिजिट आती है ऐड करने के लिए तो हमारा क्या जाएगा 1 1 मींस अब यहाँ पे 1 आ चुका है और कैरी इसका कहीं आगे जाना नहीं है, तो हमको सिंपल बिल्कुल एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, तो इट विल बी और एडिशन। ठीक है, तो ये आपका एडिशन, ये रिजल्ट आपका आ चुका है एडिशन होने के बाद। मींस इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के हमारा ये आएगा। अब हमको देखना है कि ये हमने सही किया है कि गलत किया है। आपको लग रहा होगा कि ये नंबर कैसे ऐड कर दिए, क्या हो गया, तो हमें इसको चेक करने के लिए काम करना होगा कि इन नंबर्स को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर डेली लाइफ में देखना चाहेंगे कि ये नंबर सही है कि गलत है, तो हमको पहले इसको क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने कन्वर्जन मेथड आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे 16 + 8, 16 + 8 हो जाता है हमारा 24, 24 + 4 28, 28 + 1 तो हो जाएगा हमारा मींस देख लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे होता है 4, यहाँ होता है 8, यहाँ होता है 16। ठीक है, तो इन इसको हम हटा देते हैं कि होते हैं यहाँ पे 16 + 8 हो जाएगा 24, 24 + 4 हो जाएगा हमारा 28 मींस 29। ये जो नंबर लिखा है इसका मतलब होता है 29। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे इसका मतलब 1 नहीं 0 लिखा है, यहाँ पे 2 है, तो आप देखते हैं यहाँ पे 2 के नीचे 1 आ रहा है, मींस 2 ऐड होगा और यहाँ पे 8 ऐड होगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 + 16 26 मींस 26 लिखा है। अब 26 को हम ऐड करेंगे, इसमें 9 + 6 15 हो चुका होगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा मींस यहाँ पे आपका हो गया 5 मींस 55। अब इसको हम देखेंगे कि इस नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा यही आएगा, या हम क्या करें इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें तो ये नंबर आएगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कभी भी, तो आपका ये रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आ चुका है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, मींस 55 को हम बाइनरी में इसी तरह लिखते हैं और बाइनरी में 55 को ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा
चेक करने का तरीका है कि आप इसको कैसे चेक करेंगे। तो बाइनरी एडिशन का हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है 1101 1111 साढ़े 1 ठीक है। देखते हैं कितनी प्रॉब्लम आती है इसमें। तो हम ऐड करते हैं, यहाँ पे आ गया पहले ही 1 1 आ गया ठीक है। तो पहले ही 1 1 आ गया तो इसका मतलब होता है 0, यहाँ पे 0 लिख देते हैं और 1 कैरी यहाँ चला जाता है ठीक है। यहाँ कैरी लिख भी देते हैं कि समझ में आएगा कि हम कैरी लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 1 कैरी आ चुका है। तो इस 1 को 0 के साथ ऐड करें तो 1 ही रहेगा सिंपल। फिर 1 + 1 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही सेम चीज आएगी, यहाँ पे आएगा 0 है ना, 1 कैरी यहाँ पे आ गया। अब आगे बात ट्रिपल रन की फिर से। तो यहाँ पे आ गया 1 कैरी आएगा और 1 एक रिजल्ट बेस लिख दिया जाएगा, मींस आपने यहाँ पे आ जाएगा 1 ठीक है। और 1 कैरी फिर से आ गया यहाँ पे। तो फिर से हमें ऐड करना है, 3 1 को जब ऐड करेंगे तो इट विल बी 11 ठीक है। दिस इज योर आंसर आफ्टर एडिशन। ये रिजल्ट है आपका, रिजल्ट लिख सकते हो या आंसर लिख सकते हो। तो ये आपका बाइनरी एडिशन कंप्लीट हो चुका है ठीक है। तो इसके बाद देखना है आपको नेक्स्ट ऑपरेशन, वो हमारा है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एडिशन आना बहुत जरूरी है। एडिशन आएगा तभी आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि बाइनरी जैसे कि हम लोग सिंपल डेली लाइफ में डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा। मान लेते हैं कि नंबर है 1101, इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 से ठीक है। मींस ये हमारा क्या लिखा हुआ है 8 + 4 12 + 1 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है। 13 × 26 मींस आंसर इसका 26 आना चाहिए। तो हमको पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले डिजिट से करना है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, जैसा कि हम लोग सिंपल पढ़ते हैं ठीक है। और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंपल वही नंबर आएगा जो होता है ठीक है। एक डिजिट काट देते हैं, यहाँ पे बचता है 1 0 1 1 ठीक है। अब हमको एडिशन करना होगा जैसा कि हम लोग करते हैं हमेशा ही ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, ये आपका 1 1 मींस ये आपका जो है वो है आंसर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का ठीक है। इस तरह से आपका ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट करके देखते हैं, अगर ट्रिपलिंग नहीं होती है तो ट्रिपलिंग भी हो जाती है। यहाँ पे 101 इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, पहले डिजिट से करेंगे तो सेम नंबर डालना है हमको 01, देन आफ्टर 1 डिजिट क्रॉस करनी है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1 0 1 1 1 ठीक है। इसके बाद हमको नेक्स्ट करना है, इस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, मींस आपको 2 डिजिट क्रॉस करनी पड़ती है ना, जैसा कि हमारे सिंपल रूल्स में होता है। तो यहाँ पर भी क्या है 1, ये आपका सिंपल वही डिजिट लिखनी है जो होती है, सॉरी यहाँ पे आपका 0 0 आएगा, 5 डिजिट है तो 5 डिजिट आ जाएंगी। अब इसके बाद आप नंबर को मुझे डालना है फिर से 1 0 1 1 1 ठीक है। तो ये हमारा एडिशन होने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पे मुझे एडिशन करना है, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ 0 1 + 1 1 0 1 कैरी आ चुका है, यहाँ पे मींस 1 + 1 हो जाएगा 0 और 1 कैरी फिर से आ चुका है, तो ट्रिपल 1 हो चुका है, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी आ चुका है 1 + 1 प्लस फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर भी आपका जो 1 0 रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू आंसर। इसके भी रूल्स कुछ होते हैं, रूल्स के लिए मैं बात बता रहा हूँ, इसमें कुछ खास था नहीं। 1 × 1 1 ही होता है, 0 × 1 0 आएगा,
1 इंटू 0 0 आएगा और 0 इंटू 0 0 ही होगा। सिंपल यही है, ठीक है। तो ये ऐसे रूल्स होते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आपका हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाइनरी डिवीजन और बाइनरी सब्सट्रैक्शन। दो ऑपरेशन बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।